नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि जो आपका रिश्ता है, ठीक है, जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, ये उनके लिए रीडिंग है कि क्या ये रिश्ता सब कुछ ख़त्म हो चुका है आपका, ठीक है, और यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है इस रिश्ते को लेकर, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि। अगर आपके पर्सन की राशि इसमें आती है तो आपको चुनना है पाइल नंबर 1। अगर आपको राशि से नहीं चुनना है, कार्ड से चुनना है, तो यह है पाइल नंबर 1, ठीक है। अब देखते हैं पाइल नंबर 2, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि। अगर आपके पर्सन की राशि इसमें आती है तो आपको चुनना है पाइल नंबर 2। अगर राशि से नहीं चुनना चाहते तो ये है पाइल नंबर 2, ठीक है। और आखिरी में हम यस नो की भी रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है, पेंडुलम से जो भी आएगा। जनरल रीडिंग है, हर बात आपके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते इस रिश्ते को लेकर। क्या ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है कि अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है, और यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो देखते हैं पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी चुना है ये पाइल नंबर 1, ठीक है, और जिनके भी पर्सन की राशि है इसमें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि। देखते हैं यूनिवर्स की क्या कुछ संदेश है और क्या कुछ प्लानिंग है इस रिश्ते को लेकर। आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइक चिपका देना है और अपने पर्सन के ऊपर फोकस करना है। ये जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट हो ही नहीं सकती, ठीक है। कोशिश करते हैं जानने की यूनिवर्स आपको इस रिश्ते को लेकर क्या बताना चाहते हैं। ओके, देखते हैं। सबसे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइस, सबसे ही पहला कार्ड जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये इंसान आपके लिए सही है। अगर आपको डर लगता है कि इंसान आपके लिए सही नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये भी बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो इस इंसान के कॉल मैसेज का, तो वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपको इस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव होगा, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स राशि है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस। ओके, आपकी राशि हो सकती है ये। उछलकर आ चुके हैं 2 कार्ड। तो यहां पर है 10 स्टार और यहां पर है टेम्परेंस। वही तो गाइज, इस रिश्ते में बैलेंस होने वाला है। अगर आपको लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते कि ऐसा नहीं है, इस रिश्ते में बैलेंस होना अभी बाकी है। 10 स्टार, ये इंसान दिल का गलत नहीं है, इस इंसान के जो इरादे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है। अगर ये इंसान आपसे दूर है तो कोई ऐसी दिक्कत, कोई ऐसी प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से इंसान आपसे दूर है। इसके दिल में आज भी आप रहते हो, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आप हमेशा हमेशा इस इंसान के रहोगे, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। उनको एक विश्वास है कि आप उनको छोड़कर नहीं जाओगे, आप सारी ज़िंदगी उनका साथ दोगे, आप दोनों की शादी होगी, बहुत विश्वास है उस इंसान को। आज भले जिस भी कंडीशन में आप दोनों हो, जो भी हालात है इस रिश्ते में, लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहते कि इस रिश्ते में बैलेंस होगा। 10 स्टार की एनर्जी है, आप दोनों भी खुद को हील कर पाओगे, जो भी प्रॉब्लम है उससे निकल जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर ना देखो, अब कुछ बोलने के लिए रहा है क्या, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं कि इस प्यार की नई शुरुआत होगी, होकर रहेगी। अगर आपको लगता है सब कुछ खत्म हुआ है तो नहीं गाइस, बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी और बहुत भर भर के प्यार इस इंसान के दिल में आपके लिए है। एस ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा है इसके दिल में आपके लिए।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी आप में से कुछ लोग हो सकते हैं। द स्टार, यहाँ पर इमोशंस ही इमोशंस मुझे दिखाई दे रहा है और पैशन दिखाई दे रहा है। इस इंसान को फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके लिए बहुत होता है। ये इंसान आपको बहुत मैनिफेस्ट करता है, इमेजिन करता है, विजुअलाइज करता है और इसके दिल में ये भर भर के इमोशंस आपके लिए हैं। ये चाहे आज आपसे दूर हो और चाहे जो भी आपको लगता हो आज कि सब कुछ खत्म, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कप्स की एनर्जी बता रही है कि इस प्यार की नई शुरुआत होगी और बहुत जल्द होगी। ठीक है, और क्या बताना चाहते हैं आपको यूनिवर्स? दी वर्ल्ड, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि इस इंसान की दुनिया आप हो और आपकी दुनिया ये इंसान बन चुका है। चाहे आज जिस भी मुश्किल से आप गुजर रहे हो, लेकिन आप अपनी दुनिया में वापस जाओगे। आपकी दुनिया कौन सी है? वो प्यार भरी दुनिया दोनों की। ठीक है, तो आप दोनों अपनी अपनी दुनिया में वापस जाने वाले हो, उस प्यार भरी दुनिया में जिसमें जाने का आप इंतजार कर रहे हो। दी वर्ल्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है गाइस, और 9 ऑफ कप्स भी विश का ही कार्ड है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपने जो भी सपने देखे हैं, आपके सपने टूटेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा ऐसे ही लोग हैं यहाँ पर कि आपने बहुत सपने सजा कर रखे हैं इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, और यूनिवर्स कहते हैं कि वो आपके सपने टूटने नहीं देंगे, वो इन सपनों को पूरा करके रहेंगे। यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है आपको लेकर कि जो भी आपने सपने देखे हैं, बस उनको वो सपने पूरे करना है, बैलेंस लेकर आना है इस रिश्ते में। यूनिवर्स आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं लेकर आएंगे, कुछ ऐसा घटित कर देंगे कि उस इंसान को आपकी तरफ आना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, और वो इंसान आएगा भी, क्योंकि वो खुद इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन जो भी चाहते हैं वो बहुत अच्छा चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये इंसान बहुत अच्छा है आपको लेकर, तो इसके जो विचार है बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वो पर्सन आपको खोना नहीं चाहता, हरगिज खोना नहीं चाहता। यूनिवर्स क्या कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो। देखो आपके पर्सन की क्या हालत बन गई है। आपके बिना वो इंसान कहीं भी चैन से नहीं जी पा रहा है, बिल्कुल उदास। उसको लगता है उसने सब कुछ खो दिया है, डर लगता है उसको, वो आपको हरगिज खोना नहीं चाहता है। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है इस रिश्ते में, अभी भी सब कुछ बाकी है और वो होकर रहेगा। और क्या है? द चैरियट। देखो गाइस, यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है आपके लिए कि इस रिश्ते में मूवमेंट होंगे, एक्शंस होंगे, आपके फेवर में बातें होगी। बस आपको अपने दिमाग को स्थिर रखना है, आपको चल बिचल नहीं होना है, आपको अपने विचार बार बार नहीं बदलना है। आप जो चाहते हो वही भगवान आपको देंगे। तो जो आप चाहते हो ना, उस बात पर आपको स्थिर रहना है, बार बार आपको अपने इरादे बदलने नहीं हैं। ठीक है, जो आप चाहोगे वही ईश्वर, वही यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो द चैरियट की एनर्जी बता रही है कि यूनिवर्स की प्लानिंग ये है कि इस रिश्ते में अब बहुत जल्द कुछ एक्शंस होंगे। ठीक है, और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको? गिव योरसेल्फ मच मोर क्रेडिट। यूनिवर्स आपको कहना चाहते कि आप हर बात का क्रेडिट इस इंसान को क्यों देते हो? आपको खुद को क्रेडिट देने की आवश्यकता है। और क्या है? प्यार तो आपको मिलकर रहेगा, डेफिनेटली मिलकर रहेगा। जो भी आप चीज़ चाहते हो, जिस भी चीज़ पर आप अटक चुके हो, वो सब कुछ यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। इस रिश्ते के बारे में जो भी आपके ख्याल हैं, ठीक है, वो सब कुछ यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, आपके सपने पूरे करना चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल। अब यूनिवर्स आपके लाइफ में ऐसे कुछ लोग लेकर आएंगे कि जो आपको हेल्प करेंगे इस इंसान तक पहुंचने के लिए, या इस इंसान को आप तक लेकर आने के लिए वो हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस रिश्ते में कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, और क्या है? कंपैरिजन मत करो। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो मत करो। हर इंसान अपनी अपनी जगह सही होता है। अगर इस इंसान की कुछ गलतियां भी हुई है, तो कुछ ऐसे हालात हुए होंगे उस वक्त कि उसको वो डिसीजन लेने पड़े। ठीक है, तो हर इंसान अपनी अपनी जगह पर सही है। आप कंपेयर करके किसी को जज नहीं कर सकते। सारी अबंडेंस, सारी खुशियाँ आपके लाइफ में आएगी। यूनिवर्स आपको कहते हैं कि बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा इंतज़ार करो।
आप निकल जाओगे। ये थंडरबोल्ट की एनर्जी है इस रिश्ते में। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहती कि जो कुछ भी दर्द भरे ये जो मोमेंट आपके लाइफ में आए हैं, ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं। अब इससे आप जो कुछ भी सीख सकते हो इससे सीखो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। उसी में अटक के नहीं रहना है, उसी दर्द में नहीं जीना है और गोइंग विद द फ्लो जाना है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है इस रिश्ते में, वो आपके भले के लिए हो रहा है। यूनिवर्स की यही प्लानिंग है। वो इसी तरह आपको मिलाना चाहते हैं, वो इसी तरह आपका मिलन करवाना चाहते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत कुछ प्लानिंग है यूनिवर्स की, ठीक है। तो गोइंग विद द फ्लो जाओ, लेट गो कर दो उस पास्ट की एनर्जी से। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि लेट गो कर दो पास्ट की एनर्जी से और गोइंग विद द फ्लो जाओ। जो हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। आप डरो मत, चिंता मत करो। और चाहे जो हो जाए, आपको अपनी इनर वॉइस सुननी है और अपने पास्ट में जो कुछ भी ट्रेजेडी है, जो भी टेंशन है, उसमें से बाहर निकलो। नंबर 5 2 बार यहाँ पर आया है। नंबर 5 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए कह रहे हैं और यूनिवर्स की यही प्लानिंग है कि आप दोनों को मिलाना है। ऐसे कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी में आएंगे जो आप दोनों को एक करेंगे, ठीक है, जो आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब यहाँ से देखते हैं आंसर, यस आता है या नो आता है। यूनिवर्स आपको इस रिश्ते में क्या बताना चाहते हैं। आप दोनों का मिलन होगा, ये रिश्ता आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के साथ उनका रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। आप देख रहे हो आपके सामने यहाँ पर यस आंसर है। बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है। जो हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। जो होगा, जो आगे होगा, वो भी आपके भले के लिए ही होगा। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल यस आंसर आया है। ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें अभी भी कुछ बाकी है। ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है। तो भर भर के प्यार है दोनों के दिल में। लेकिन हाँ, बहुत प्रॉब्लम हुए हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स आए हैं, आगे भी आएंगे ऑब्स्टिकल्स। लेकिन यूनिवर्स की प्लानिंग तो यही है कि आप दोनों को मिलाना है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 2, जिनके भी पर्सन की राशि है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि, या अगर आपने चुना है ये पाइल, तो देखते हैं क्या कुछ आता है। क्या ये रिश्ता सब कुछ खत्म हो चुका है इसमें, कि अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ उम्मीद है। यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। देखते हैं, कोशिश करते हैं जानने की। ओके, देखते हैं। फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर और प्रे करना है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहला है तो जजमेंट। गाइस, अब सबसे पहले कार्ड ने इतना ज़्यादा जजमेंट होने वाला है आपके साथ। अगर आपको लगता है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अगर आपको लगता है कुछ भी बचा नहीं है, तो इस रिश्ते में तो यूनिवर्स आपको बहुत जल्द कोई डिसीजन देने वाले हैं, फैसला सुनाने वाले हैं। ये इंसान खुद होकर आपकी तरफ आएगा। ये जो भी फैसला होगा आपके फेवर में होगा। यूनिवर्स का फैसला यही है कि आपको इस रिश्ते में जस्टिस देना है। अगर आप डर रहे हो कि कुछ होगा नहीं, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपके साथ है। ये इंसान अब तक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव, इसका दिमाग स्थिर नहीं रह पा रहा था, ठीक है। ये इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, लेकिन यूनिवर्स अब कहते हैं कि ये आपके लिए डिसीजन भी लेगा और ये आपकी तरफ दौड़ कर भी आएगा, ठीक है। और क्या है, और क्या कुछ आता है देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब तक ये इंसान बिल्कुल भी चुप था। इसके दिल में आपके लिए भर भर के प्यार है, लेकिन ये इंसान आपसे छुपाता रहा, हमेशा छुपाता रहा। क्या चलता है इसके दिल में आपको पता भी नहीं चलने देता। हमेशा अपनी फीलिंग्स को वो आपसे छुपाता है, ठीक है। डेथ, एक न्यू बिगिनिंग।
क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको कि बहुत जल्द इस अंधेरे का खात्मा होने वाला है, इस रिश्ते में एक नया सवेरा आने वाला है, इस प्यार की एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। जिनका भी विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन पावर के ऊपर, ये बस उन्हीं के साथ होगा कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। डेथ का कार्ड बता रहा है कि जो कुछ भी ये जुदाई का अंधेरा था, ये जो परेशानी थी, अब वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। और क्या है, कार्ड गिर गया अपने आप ही। इस रिश्ते में बैलेंस होने वाला है और इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। यूनिवर्स आपको कहना चाहती कि आप डरो मत, चिंता मत करो, जो आपने दिया है वो आपके पास लौट कर आने वाला है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते कि ये इंसान, उसको गॉड गिफ्ट के रूप में मिले हो, आप ऐसे ही नहीं मिले हो। इस इंसान को आपकी कदर होगी कि भगवान ने जो उसको इतना खूबसूरत तोहफा दिया है वो उसको ठुकरा नहीं सकता। यूनिवर्स की प्लानिंग यही है कि इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना है और आपको अब फैसला देना है। और क्या है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। 3 कार्ड यहाँ पर गिर कर आए हैं। देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके साथ बड़ा ही धोखा हुआ है पास्ट में। इस इंसान ने आपके फीलिंग्स की कदर नहीं की, आपके सच्चे प्यार की कदर नहीं की और आपको बड़ी बेरहमी से धोखा दे दिया। इस इंसान ने आपकी जगह किसी और को दे दी। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान ने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया और ये इंसान अब पछता रहा है। अब इसकी पूरी नज़र आपके ऊपर गड़ी है। अब इसको समझ में आ रहा है कि उसने क्या खो दिया है, उसने किसके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, उसने किसको खो दिया। इस बात का एहसास इस इंसान को हो रहा है। यूनिवर्स कुछ ऐसी बातें इस इंसान की ज़िंदगी में घटित कर रहा है कि उसको हर पल आपकी याद आ रही है और उसको समझ में आ रहा है कि उसने किसको खो दिया है। किसी और के लिए ये इंसान आपसे दूर जा रहा था। आपको इस रिश्ते में कुछ बहुत ही ज़्यादा जहरीली चीज़ों से सामना करना पड़ा है। ऐसी कुछ बातें जो आपको सुनना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसा कुछ सुनना पड़ा जो हो सकता है इस इंसान ने आपको इतनी ज़्यादा कड़वी बातें सुना दी कि आप हैरान रह गए कि इंसान आपके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है। तो इसने किसी और के लिए दे दिया है आपको धोखा। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं। अगर आपको धोखा नहीं मिला है, अगर यहाँ पर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, तो ये गाइडेंस, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। द लवर्स, प्यार बहुत ज़्यादा था लेकिन आप दोनों के बीच में किसी तीसरे की एंट्री हुई है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसे ही लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनके बीच में बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है और अब इस इंसान की नज़र पूरी आपके ऊपर है। यूनिवर्स ने इस इंसान की नज़र में आपकी अहमियत बढ़ा दी है। आप कैसे हो, आप किस काबिल हो, आप कितने कीमती हो, इस इंसान को समझ में आ चुका है। यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है इस रिश्ते को लेकर कि वो इस रिश्ते में आपको इंसाफ देना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड बहुत मायने रखता है और सबसे पहला ही कार्ड जजमेंट का है और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स। तो यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है कि आपको जस्टिस देना। जो आपको धोखा मिला है ना गाइस, जो भी इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है ना, उसका एक एक हिसाब अब होने वाला है। हर हिसाब होगा। यूनिवर्स एक एक बात का, एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे इस इंसान से। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अब आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट डालना शुरू करेंगे। उस इंसान को अपनी गलती का एहसास इस कदर होने वाला है कि उसने जो दुख दिया, जो धोखा दिया, पूरी तरह से इंसान पछताने वाला है और अब वो इंसान आपके लिए एफर्ट डालना शुरू कर देगा, क्योंकि इंसान आपके लिए एफर्ट डालना शुरू कर देगा। डेथ का कार्ड बता रहा है कि अब वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग करने की पूरी कोशिश करेगा, पूरे एफर्ट डालेगा, अपना 100% देगा, क्योंकि उसको पता है कि गलतियां मैंने की है, रिश्ता मैंने तोड़ा है, गलतियां सब कुछ मेरी है, तो उसको सुधारना भी मुझे ही पड़ेगा। तो यूनिवर्स कहती है कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपको इंसाफ दिलाना यूनिवर्स के हाथ में है, ठीक है। आपने सच्चा प्यार किया ना, अब छोड़ दो, टेंशन लेना ही छोड़ दो। आपके साथ इंसाफ होकर रहेगा। आपको बताया जा रहा है कि आपको इस इंसान की तरफ प्यार भेजना है। अगर आप इस इंसान को कोस रहे हो, बहुत बुरी तरह से बात, मतलब अब देखो धोखा तो आपको मिला है ना, तो अगर आप इस इंसान को कोस रहे हो, नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, नहीं करना है आपको। ऐसे इस इंसान की तरफ प्यार भेजना है और आपको भी प्यार ही मिलेगा। सी मी इन देयर आईज, देखो यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। भगवान ईश्वर आपके साथ है।
अब इससे और खूबसूरत कार्ड क्या हो सकता है? देखो, आप खुद देख लो कि यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है आपके लिए। ये पर्सन वापस आने वाला है, और सिर्फ ना कि वापस आने वाला है, तो ये इंसान भर भर के रोमांस लेकर आने वाला है इस रिश्ते में। अब तक ये इंसान बिल्कुल भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था। बहुत ऐसी बातें थी जो इंसान चाहकर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था। उसको पता था कि वो आपके बिना नहीं रह सकता, उसके बावजूद वो आपके लिए कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था। लेकिन अब यूनिवर्स की प्लानिंग है कि इंसान कॉम्प्रोमाइज़ भी करेगा, और ये इंसान भर भर के रोमांस लेकर आएगा इस रिश्ते में। रोमांस ने बता दिया कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको इस दुख से बाहर निकलना ही होगा गाइस। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपने अपने आप को बहुत अकेला कर दिया है, बहुत परेशान हो रहे हो। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको इस दुख से, इस दर्द से बाहर निकलना होगा, ज़रूरी है। अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। देखो, लव, ये प्यार तो आना ही आना है आपकी तरफ। क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों नेगेटिव सोच रहे हो? आपका प्यार आपकी तरफ आकर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आप डरो ही मत, बिल्कुल डरो मत। कंडीशनिंग और वी आर द वर्ल्ड। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी गलत एडिक्शन का शिकार हो गए हो। अगर आप एक लड़का हो तो हो सकता है कुछ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग का शिकार हो गए हो। अपने आप को इस एडिक्शन से बाहर निकालो। अगर आप इस इंसान के लिए बहुत कोडिपेंडेंसी आपके अंदर है, अगर आप इस इंसान के बिना नहीं रह सकते, तो यूनिवर्स ने इसलिए आपको अलग कर दिया है। यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है कि आप एक दूसरे से दूर अकेला रहना सीख जाओ। ये ज़रूरी है, तब जाके आप अपने काम के ऊपर फोकस कर पाओगे। आपको सब कुछ मिलने वाला है, सिर्फ इस इंसान के बारे में बात नहीं हो रही है। ऑल सब कुछ, सारी खुशियाँ, विश फुलफिलमेंट, नंबर 10 कंप्लीशन। तो यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि अगर आप दोनों के अंदर बहुत कोडिपेंडेंसी थी, अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे थे पहले भी, तो यूनिवर्स ने इसीलिए आप दोनों को दूर कर दिया है, ताकि आप अकेला रहना सीख जाओ। आप अपने आप के ऊपर फोकस कर पाओ, अपने काम के ऊपर फोकस कर पाओ। और जब आप अकेला रहना सीख जाओगे, जब आप अपने काम के ऊपर, जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आप पाना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, उसके ऊपर जब आप फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, तब जाके आप दोनों की मुलाकात होगी। यूनिवर्स ने यही प्लानिंग किया है आपके लिए कि वो आप दोनों को मिलाएंगे ज़रूर, वो आपको जस्टिस भी देंगे ज़रूर, लेकिन आपको अपने आप के ऊपर ध्यान देना होगा। ठीक है, और तब जाके आपके सारे सपने पूरे होंगे, तब जाके वी आर द वर्ल्ड, विश फुलफिलमेंट। और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि आप हो तो शेर, लेकिन खुद को बकरी समझ रहे हो। कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके अंदर, टैलेंट कूट कूट के भरा है। यूनिवर्स कहते हैं कि मैंने तुझे बहुत टैलेंट दिया, मैंने तुम्हें बहुत विजडम दिया, तो अपने आप के ऊपर विश्वास तो रख। ऐसा आप मेडिटेशन कर नहीं पाते हो। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठ जाते हो तो हजारों थॉट्स, आवाज़ सुनाई देती है आपको, कैसे कैसे आवाज़ सुनाई देते हैं आपको, और आप फोकस नहीं कर पाते हो अपने मेडिटेशन के ऊपर। शांत करो अपने आप को, शांत करो, ज़रूरी है। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, अपने आप को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना ही होगा। आने दो, जितने वॉइस आने हैं आने दो। कब तक आएंगे? एक दिन वो आएगा कि आप उनके ऊपर विजय प्राप्त करोगे। ठीक है, तो यूनिवर्स कहते हैं कि मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और पेशेंस रखना पड़ेगा। यूनिवर्स कहते हैं कि देखो, जैसे मैंने बोला ना कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि आप पहले अपने आप के ऊपर फोकस करें, आप जो अपने लाइफ में पाना चाहते हो उसके ऊपर फोकस करें, और इस इंसान के बिना रहना सीख ले। पेशेंस रखना पड़ेगा, और तब जाके इंसान आपकी तरफ वापस आएगा, तब जाके आपके साथ जस्टिस होगा, फैसला होगा, और यूनिवर्स का फैसला है वो आपके फेवर में होगा। अब यस नो देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। क्या इंसान वापस आएगा? क्या रिश्ते में अभी भी कुछ बाकी है? ठीक है, अपना सवाल करो और देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। प्लीज गाइड मी प्लीज।
आएगा, ये इंसान वापस भी आएगा और आपके साथ जस्टिस भी होगा। यूनिवर्स आपके साथ गद्दारी होने ही नहीं देंगे। यूनिवर्स आपको फैसला भी देंगे और आपके साथ जस्टिस भी करेंगे। यस, आंसर है यहाँ पर यस। ओके, तो बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।